हिमालय की ऊंची चोटियों में नेपाल के बैतडी जिले की खूबसूरती के बीच बसा है तल्ली सौरत बास्कू गांव। ये प्राचीन जगह अपने शांत वातावरण, हरी भरी हरियाली और गहरे आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ पीढ़ियों से लोग रहते आए हैं, जिनका जीवन प्रकृति की लय और उनके पूर्वजों की कहानियों से जुड़ा है। हवा में प्रार्थना की ध्वनि गूंजती है और धरती छिपी हुई ऊर्जा से कंपित होती प्रतीत होती है। यहीं इस पवित्र स्थान पर नागार्जुन मंदिर की कहानी सामने आती है, जो आस्था, भाग्य और चमत्कार का प्रमाण है। गांव साधारण जीवन की एक रंगोली थी, जहां मंगोला जैसे परिवार जमीन पर मेहनत करते थे और अपनी परंपराओं में सुकून पाते थे। जीवन कठिन था, लेकिन उनके दिल आस्था और समुदाय से भरपूर थे। मंगोला परिवार अपनी दयालुता और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। सदियों पहले मंगोला परिवार की एक युवती तल्ली सौरत बास्कू में रहती थी। वह अपने कोमल स्वभाव और अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती, प्रार्थना करती और अपने घर के काम करती। उसके दिन कड़ी मेहनत से भरे होते थे, लेकिन वह हर चुनौती का सामना मुस्कुराहट और अपने होठों पर प्रार्थना के साथ करती थी। वह अपने परिवार के लिए शक्ति का स्तंभ थी, उनकी विनम्र दुनिया में आशा की किरण। एक दिन महिला और उसके पति के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ। आहत और परेशान होकर वह बिना नाश्ता किए खेतों में चली गई। बाजरा को निकालना था और उसने खुद को काम में लगा दिया। उसका दिल अनकही भावनाओं से भारी था। जैसे ही वह काम कर रही थी, एक छोटे से मेंढक ने उसकी नजर पकड़ी। मेंढक एक साधारण प्राणी था, लेकिन वह उसकी ओर आकर्षित होता लग रहा था। वह उसके पैरों के चारों ओर उछल रहा था, उसके काम में बाधा डाल रहा था। पहले तो उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन मेंढक डटा रहा, खलिहान पर और फिर वापस उछलता रहा। लगातार ध्यान भंग होने से परेशान होकर उसने एक पत्थर उठाया और मेंढक पर फेंक दिया। उसकी हैरानी की बात है कि जिस जगह पर पत्थर लगा, वहां से एक अंधेरी रोशनी निकली। जब रोशनी कम हुई तो उसने देखा कि मेंढक गायब हो गया था। उसकी जगह एक सुंदर मूर्ति थी, जो एक कोमल दिव्य चमक बिखेर रही थी। विस्मित और कांपते हुए उसने महसूस किया कि उसने एक दिव्य चमत्कार देखा है। उसने ध्यान से मूर्ति को अपने दुपट्टे से ढक दिया और उत्साह और अविश्वास से धड़कते हुए दिल से गांव वापस दौड़ी। गांव वाले महिला के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे उत्सुकता और विस्मय से भरे हुए थे। जब उसने अपनी असाधारण मुलाकात के बारे में बताया, साथ में वे खेत में लौट आए और मूर्ति से निकलने वाली गर्म रोशनी में नहा गए। इसे एक दिव्य संकेत के रूप में पहचानते हुए उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने का फैसला किया। एक ऐसा स्थान जहां वे उस देवता का सम्मान कर सकें, जिसने खुद को उनके सामने प्रकट करने के लिए चुना था। उन्होंने देवता का नाम नागार्जुन रखा और मंदिर आस्था का प्रतीक बन गया। दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता था। नवरात्रि के दौरान मंदिर जीवंत उत्सवों से जीवंत हो उठता है। उत्तराखंड, कुमाऊं और अन्य दूर दराज के इलाकों से लोग नागार्जुन को श्रद्धांजलि देने, आशीर्वाद लेने और धन्यवाद देने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही नागार्जुन की कथा आस्था की शक्ति, ईश्वर के रहस्य और मानवता और पवित्र के बीच